नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमने। 10,000 पे 20% पर एनम दिया है, फॉर सिक्स मंथ्स के लिए निकालना है, और जो कंपाउंड होगा वो क्वार्टरली होगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें देखने की है। कंपाउंड क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का। क्या होता है? एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का। ठीक है, तो एक साल में हो गए 4 क्वार्टर। कितने क्वार्टर हो गए? एक साल में हो गए 4 क्वार्टर। अब इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे 6 मंथ दिए हुए हैं, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर हो गए? 2 क्वार्टर, मतलब 3 + 3 6 मंथ हो गए ना। तो एक क्वार्टर तीन तीन मंथ का है, तो दूसरा भी 3 का, तो मतलब कितने हो गए? 2 क्वार्टर आ गए। ठीक है, अब देखो, अब ये पर एनम का इंटरेस्ट था। 20% पर एनम था। बट हमने इसको क्वार्टर में देखना है, तो पर एनम मतलब पूरे साल का। तो अगर इसको क्वार्टर में देखना, तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हर क्वार्टर में 5% पर क्वार्टर इंटरेस्ट लग रहा है। कितना? 5%। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका करवाया था उससे करते हैं। देखो, हमने 2 क्वार्टर निकालना है। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ? 10,000 का 5% निकालो आप, तो आ गया 500 रुपया। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ? 10,000 का 5%, 500 प्लस इस जो इंटरेस्ट लगा था उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देंगे ना हम, तो ये आ जाएगा 25, इसका 5%। अब इन दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 100 प्लस 25, 1025। बस आसानी से हो गया। ऐसे ही हमने सिंपल सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना। अगर किसी, ठीक है, किसी मतलब सम पे सिंपल इंटरेस्ट 5% पे 2 साल में वो इतना बन गया, और फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट द सेम रेशो। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला है कि ये सम था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं दिया गया है। प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं दिया गया। ठीक है, अब अगर प्रिंसिपल गिवन नहीं दिया गया है तो हम, बट हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या करते? हम आसानी से इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करते। सिंपल इंटरेस्ट की जगह जे वैल्यू पुट की। प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं था, प्रिंसिपल ऐसे रहने दिया, और बाकी रेट की जगह रेट रखा, टाइम की जगह टाइम रखा। जहाँ से पी की वैल्यू निकाल दी, हमारे पास आ गई कितना? प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 14000। ठीक है, इतना हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है। ठीक है, इतना हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब उन्होंने क्या बोला? अब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल गई 14000, सॉरी 0। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सेम सम सेम है, तो सेम टाइम है, मतलब 2 साल के लिए है, रेट सब कुछ सेम है। अब इसका अगर आप ना 5% निकालोगे, वो आता है 700। एक साल में क्या लगा? 700। सेकेंड साल में क्या हुआ कि वो 700 हुआ, प्लस इस 700 का भी आप क्या करोगे? 5% निकालोगे, तो वो आ गया 35 रुपीज़। तो अब इन सबको प्लस कर दो, तो आपका निकल के आ गया ये। ठीक है, बेसिकली हमने तो ये ही निकालना था, बट हमने आपको, ठीक है, ये आ गई चीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट इस साल का निकल के देखो। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ था? सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट था, वो था हमारे पास 1400, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया 1435। ये हमारे पास निकल के आया। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस भी आपको पता चल गया साथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 5 ईयर। मतलब कोई सम है पी, वो क्या कर रहा है? वो 2p हो रहा है 5 साल में कुछ रेट में। ठीक है, देखो कैसे करना है। एंड अब उन्होंने बोला एट सम ऑफ डब्ल्यू इन हाउ मैनी ईयर विल इट बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, अब देखो कितने सालों में वो 8 टाइम हो रहा है। अगर यहाँ पे डबल हुआ तो नेक्स्ट 5 ईयर में वो इसका डबल हो जाएगा, तो मतलब 4p।
ठीक है, उसके नेक्स्ट 5 ईयर में वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 8p। तो 5 5 और 5 कितने ईयर आ गए हमारे पास, आगे 15 ईयर। देखो कितनी आसानी से, जस्ट पेन का यूज भी नहीं करना हमने, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बस आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। हमने क्या किया है, एक सम ऑफ मनी है कोई, ठीक है, पी। क्वेश्चन में दिया है कि वो एक 5 साल के बाद ना वो क्या कर रही है, 2p हो रही है, ठीक है। तो वो कितने सालों में 8p तक पहुंच जाएगी, ठीक है, मतलब अपनी अपने का ए टाइम में हो जाएगी। तो नेक्स्ट 5 साल में इसका वो 2p होगी ना, तो 2 इंटू ये इस टाइम काम कर रही थी तो ये बन गया 4p। अब नेक्स्ट 5 साल में वो इसका 2p हो जाएगी, मतलब 2 इंटू 4p, तो मतलब हो गया 8p। तो ये 5 साल तब लगे, 5 साल ये और 5 साल ये, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 15 ईयर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब आप ना सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले एक आप फार्मूला लर्न कर लेना। हमारे पास एक फार्मूला होता है, जब डिफरेंस हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो ना, वो होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये आप ड्राइव भी कर सकते हो बट सिंपल याद ही रख लो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, if the difference between the compound interest and simple interest at the same rate for this rupees 2 year in कितना है, ठीक है। अब देखो क्या किया, आराम से हमने करना है। हम उन दोनों का डिफरेंस दे दिया गया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 72 गिवन है, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे तो पी आर अपॉन 100 × 2 हमने निकालना है, आर निकालना हमने, 72 आ गया। पी की वैल्यू भी हमें गिवन दी है, पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आर अपॉन यहाँ पे अगर 1 आर स्क्वायर बन जाएगा 72। ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो के, ये 1 से, ये 2 से, ये तो चला गया, मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो आर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 12%, आ गया आंसर। बस सिंपल सा। और ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपके अगर नहीं हुआ तो मेरे को बताना, ठीक है। सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि इतने सालों में वो डबल हो रहा है, उस टाइप से क्वेश्चन है, ये आप करना इसको ट्राई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी increased at a rate of 5% per annum if the present population of the city is this। अगर इतनी है तो what was its population 3 year ago, 3 साल है, ठीक है। अब हमें एट प्रेजेंट नहीं पता है, ठीक है, मतलब एट प्रेजेंट की जो अमाउंट है ये दे दी गई है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है पहले क्या थी वो, ठीक है। 3 साल का लगा के यहाँ से हम इसकी वैल्यू जस्ट सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, इसमें कोई डाउट होगा तो बताना मेरे को। व्हाट सम ऑफ मनी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट सम ऑफ मनी एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज, दिस बन जाएगा इन 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। कुछ मतलब एक सम ऑफ मनी वो, ठीक है, इतनी वो होगी 3 साल में हमने करवाई, उसको 3 डिफरेंट इंटरेस्ट पर हमने जस्ट क्या करना है, वो सम ऑफ मनी लिखनी है। 100 नीचे 103, 100 नीचे 104, ये 100 नीचे 105, बस इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व करके लिख लेना, निकल जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ, ये मनी है, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर एट ए रेट ऑफ 10%, अमाउंट क्या बन जाएगा, ठीक है। आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट करो फार्मूले में, ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट करके करोगे तो आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आई होप ये लेक्चर अच्छा रहा होगा, तो थैंक यू।